अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेस्टिक टेलरिंग। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अबाया। इसकी मैं फुल कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ये मैंने अम्ब्रेला कटिंग से बनाया है और यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव्स जो हैं वो राउंड शेप में नहीं अटैच की, बल्कि मैंने यहाँ से इनको तिरछी कटिंग करके अटैच किया है। इस जगह से मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है, जो कि स्लीव्स थोड़ी थोड़ी नेक के अंदर भी आ रही हैं। दोनों साइड से अगर इसको कंप्लीट मिलाएंगे तो ये तकरीबन 3.5 इंच की स्लीव्स जो हैं वो नेक में शामिल हैं। और यहाँ से मैं बताऊँगी कि इस जगह पे मैंने इसको इनविजिबल जिप अटैच की है। ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल एक रेडीमेड अबाया की लुक देगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसका कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, वरना फिर अबाया की कटिंग और स्टिचिंग में मसला होगा, क्योंकि इसके सारे स्टेप्स ही बहुत केयरफुली से काटने वाले और स्टिच करने वाले होते हैं। व्यूअर्स, ये फैब्रिक है जिस पे हम अबाया की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको पेपर पे थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह से हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये पेपर है। फैब्रिक जो हम बाज़ार से लेते हैं वो भी इसी तरह से होता है, इसी शेप में होता है। बस ये है कि उसका किसी का बार कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो हम उसकी फोल्डिंग किस तरह से करेंगे, फोल्डिंग भी एक मेन काम होता है। यूँ इस तरह से हम उसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद ये देखें, ये वाली साइड इधर रखनी है अपनी साइड पे और ये ओपन साइड इधर रख के, तो इसको इस तरह से, क्योंकि हमने ये अम्ब्रेला कटिंग करनी है तो अम्ब्रेला की हमेशा इस तरह से कटिंग होती है। नॉर्मल जब हमने ऊपर से पेटी रखनी होती है तो हम मेजर कर लेते हैं कि हमारी पेटी की विड्थ कहाँ से पूरी आ रही है। लेकिन मैंने इस तरह से नहीं इसकी कटिंग करनी, मैं थोड़ी सी डिफरेंट करूँगी। मैंने यहीं से इसकी नेक की कटिंग करनी है, इसलिए मैं यहीं से इसकी नेक मेजर करके उसको पहले कटिंग करूँगी, देन फिर उसके अकॉर्डिंग हम अम्ब्रेला की कटिंग बनाएंगे। एंची टेप के साथ यहाँ से मेजर कर लें। नेक जो है वो 3 इंच रखेंगे, 3.5 रखेंगे तो डबल होके ये 7 बन जाएगी और दोनों साइड से 0.5 जो है वो सिलाई में आ जाएगी, तो 6.5 हमारी नेक रेडी होगी। तो यूँ इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 3.5 हमने इसकी नेक रखनी है और यहीं से फिर हम नेक्स्ट मेजर करेंगे। यूँ इस तरह से इसको लेंथ में मेजर कर लेंगे। लेंथ में वैसे मैं यहाँ से एक साइज़ ले रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं पूरा मेजर करके दिखाऊंगी, लेकिन इसकी लेंथ हम रखेंगे 51 इंच। इसी तरह से इसको हम 5 पे मार्क कर लेंगे, गुलाई शेप में इसको मार्क करते जाएंगे। याद रखिए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हमने अंची टेप को हिलाना नहीं। गुलाई में इसी तरह से निशान लगा के ये कंप्लीट हम 51 की इस तरह मार्किंग कर लेंगे। यानी कि मैंने ये 5 इंच की पूरी की है मार्किंग। इसी तरह से गोन की जो लेंथ में वो 51 होगी और बाजुकात कपड़े का जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो आपका ये देखें, इस तरह से अगर शेप बन रही हो तो ये इतना इतना आप इधर ज्वाइंट लगाएंगे। व्यूअर्स, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से हम हल्की सी इधर से शेप देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद यहाँ से स्लीव्स इस तरह हम रखेंगे, तिरछे, बिल्कुल तिरछे स्लीव्स हम बनाएंगे और स्लीव्स की कटिंग भी यहीं से तिरछी होगी। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से अंदर वाली साइड पे होगी। यहाँ पे हम फ्रंट साइड पे जो है वो इनविजिबल जिप लगाएंगे, जिसको हम गुम जिप भी कहते हैं, वो फ्रंट साइड पे लगाएंगे और बाकी जो है वो इधर से स्लीव्स इस तरह से यहाँ से अटैच हो जाएंगे। अभी मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। व्यूअर्स, अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखें, मैंने लाइन के साथ साथ इसको कटिंग कर लिया है। ये देखें, खुलने के बाद इसकी यूं ये शेप बन जाएगी, बिल्कुल इक्वली हर साइड पे होगा और जब ये दरमियान से इकट्ठा होगा तो ये साइडों से बहुत खूबसूरत लुक आएगी। यहाँ से हम नेक की कटिंग कर ली है और यहाँ पे स्लीव्स अटैच होंगी। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ और ये साइड पे हल्की हल्की सी कटिंग करेंगे। इसी तरह इसको फोल्ड करके ही ये जो मैंने मार्क किया था लाइट सा, इसी तरह से इसको शेप दे देंगे। जिस तरह हमने ये पेज को इस तरह से डबल फोल्ड करके तो कोन बना के रखा था, इसी तरह अब हम फैब्रिक को रखते हैं और उस पर गॉन की प्रॉपर कटिंग करते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, जैसे मैंने आपको कागज़ पे समझाया था उसी तरह से तो कोन शेप में कपड़ा रख लिया है। तो चले, मैंने इसकी मार्किंग भी की है, मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताती हूँ।
व्यूअर्स ये देखें, ये 4 फोल्ड में है, इस तरह त्रिकोण शेप में। तो यहाँ इस जगह से हमने 3.5 मेजर करके ये मार्किंग की है नेक के लिए, जो कि 6.5 रेडी होगी नेक। और यहाँ पे इस जगह पे स्लीव्स अटैच होंगी, तो यहाँ पे स्लीव्स भी नेक में साथ शामिल हो जाएंगी। इस तरह से नेक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स के लिए तिरछी सी कटिंग की है वो मैंने ली है 12 पे मैंने मार्क किया है। यहाँ पे 0.5 जो दोनों साइडों पे सिलाई में आ जाएगा, तो ये हमारी रेडी जो है वो 11.5 हो जाएगी। 11 भी अगर रख लें तो तब भी ये ठीक रहेगा, 0.5 का कोई फ़र्क नहीं होता। इसके अलावा यहाँ से हमने अपना मेन पॉइंट लिया है जहाँ पे हमने अपनी नेक की कटिंग की है। तो यहाँ से हम एंची टेप को लंबा रखेंगे। व्यूअर्स ये देखें, 51 पे मैंने इस तरह से राउंड मार्किंग की है। इसी तरह से एंची टेप को स्टार्टिंग पॉइंट पे वहीं पे रखेंगे और आगे इस तरह से इसको मूव करते जाएंगे और 51 पे इस तरह से फुल मूव करके इसको हम राउंड शेप देते जाएंगे और मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट इसकी मार्किंग कर ली राउंड शेप में। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। नीचे वाले पोर्शन से हमने अम्ब्रेला की कटिंग कर ली है। अभी जो हमने फिटिंग पे निशान लगाया है उसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने फिटिंग पे इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी हम नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स कटिंग करके ये शेप आ चुकी है। व्यूअर्स ये देखें, स्लीव्स की कटिंग हमने इस तरह की है, बिल्कुल तिरछी। जो गाउन की साइड पे नीचे से हमने अम्ब्रेला को कटिंग किया था, जो फैब्रिक निकला था वहीं से हमने इसकी कटिंग की है। और ये देखें, नॉर्मल जो है इसकी हमने 12 रखा था और यहाँ पे हम जो इसको रखेंगे तो ये 14 है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये इसकी कैसे एडजस्ट करनी है। हमने यहाँ से हमने बिल्कुल इसको इसके साथ मिला देना है और यहाँ से हम जब नेक की हल्की सी राउंड शेप देंगे तो उसके साथ ही इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके काट लेंगे। ये तकरीबन दोनों साइडों का ऐसे करके जब खोलेंगे तो 3.5 होगा रेडी। यूं ये देखें कि जैसे शर्ट की आर्म होल की हम कटिंग करते हैं राउंड करके, ना हमने शर्ट की इस तरह से कटिंग की है और ना ही स्लीव्स की इस तरह होनी है। ये बिल्कुल तिरछी सीधी कटिंग होगी। और लेफ्ट साइड पे हम इसको इनविजिबल जिप अटैच करेंगे और बाकी जो साइडें हैं उनको वैसे ही सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। अभी हम जस्ट फ्रंट साइड पे जो लेफ्ट साइड है उसको छोड़ के बाकी जो 3 साइडें हैं उनके साथ ये शर्ट के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इस साइड से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ तक जहाँ तक ये सिलाई पूरी हो जाएगी शर्ट की, वहीं तक जाके सिलाई को एंड कर देंगे। ये हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे और जिप जो है वो ये तीनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अटैच करेंगे। व्यूअर्स ये देखें, कंधे की सिलाइयाँ हमने 3 साइड से इस तरह लगा ली हैं और लेफ़्ट साइड फ्रंट साइड जो है उसको हमने ओपन रख लिया है। ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके शो कर देती हूँ। ये जो हमने स्लीव्स का एक्स्ट्रा रखा था ये इस तरह से है, यहाँ से ऐसे करके कटिंग हो जाएगी राउंड शेप में। फ्रंट की हल्की सी 0.5 जस्ट डीप होगी और बैक की थोड़ी सी कम डीप होगी। और ये देखें, ये स्लीव का मैं आपको शो करवा देती हूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये मैंने ऐसे खुली रखी हुई है जहाँ पे जिप अटैच करनी है। लेकिन पहले हम इसके नेक की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको जिप अटैच करेंगे। नेक की कटिंग हम कैसे करेंगे, ये देखें, जो स्लीव का खुली साइड है उसको इस तरह से हम इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम पिन अटैच कर लेंगे। पिन अटैच करने के बाद इसको डबल करके यहाँ से हम नेक की कटिंग करते हैं। ये देखें, यहाँ पे पिन अटैच हो चुकी है। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे राउंड करते हुए। ये देखें, यहाँ से ये 3 से हल्का सा ज़्यादा आ रहा है। ये जब हम टोटल करेंगे तो ये 6.5 बन जाएगा। और यहाँ से ये देखें 5 तक हमने इसकी कटिंग करनी है। 5 होनी चाहिए हमारी नेक। फ्रंट साइड हम थोड़ी सी डीप करेंगे और बैक साइड जो है वो कम डीप करेंगे। अभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ मार्किंग करके।
फ्रंट साइड से ये 5 होगी तो बैक साइड से ये 4 हो जाएगी, क्योंकि बैक से थोड़ी डीप कम करेंगे तो इसलिए उसकी जब शेप डीप में नहीं आएगी तो फिर उस 1 इंच वो कम हो जाएगी। लेकिन याद रखें ये जो स्लीव्स के ऊपर को कॉर्नर हैं इनकी सेम ही कटिंग होगी, ये फ्रंट और बैक दोनों के सेम होंगे। जस्ट ये वाली कटिंग जो है ये अलग अलग हम करेंगे। ये मैंने फ्रंट की है, अभी बैक की मैं हल्की सी माइनर सी जस्ट करूँगी। ये देखें इस तरह से उसको जस्ट हम बस शेप देंगे बैक साइड के गले की। ये देखें व्यूअर्स, कटिंग के बाद ये वाली शेप आ जाएगी। अब हम सबसे पहले ये पिन खोल के यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। व्यूअर्स ये देखें ये इनविजिबल जिप है, ये बाज़ार से बआसानी मिल जाती है, किसी भी कलर में आप लेना चाहें। गाउन पे यही वाली ज़्यादा अच्छी लगती है लगी हुई, ताकि ये इस तरह जब सारी सिलाई में आ जाएगी तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अभी मैं बहुत ही आसान तरीके से ये लगाना बताऊंगी। ये देखें मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये मैंने सिंगल फुटर यूज़ किया है क्योंकि इसके साथ जिप ज़्यादा नीट लगेगी। शर्ट की पहले हम सीधी साइड इस तरह से रख लेंगे और ये जिप को हम यहाँ से खोल लेंगे और ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख के इस तरह से हम इसके बिल्कुल साथ साथ जिप के सिलाई लगाएंगे। अगर आप सिंगल फुटर से सिलाई लगा रहे होंगे तो बिल्कुल भी सिलाई लगाने में परेशानी नहीं होगी। ये देखें इस तरह से। अभी मैं शर्ट वाली साइड पे इसको स्टिच करके फिर शेयर करती हूँ। अगर इस तरह से आप जिप लगा के इसकी नेक वगैरह बनाएंगे तो ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देगा। अगर नॉर्मल आप चाहें तो सिंपल गोल गला रख के इस तरह से भी गाउन से सिलाई कर सकती हैं, लेकिन वो जस्ट एक फ्रॉक की शेप देगा। इसे यूँ इस तरह मैंने कंप्लीट खोल लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस साइड पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसी तरह दूसरी साइड स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें, जिस तरह हमने इधर सिलाई लगाई थी इसी तरह इस साइड पे जिप अटैच हो चुकी है। और अभी मैं ये देख लें, ये लुक है इसकी। यहाँ पे हम इसको अरेब पट्टी लगाएंगे काट के, वो जिप की एक साइड से स्टार्ट होगी इस तरह फुल नेक पे लग के, बैक साइड पे भी साथ ही, और ये इस जगह पे आके ख़त्म हो जाएगी। ये मैं जिप क्लोज़ करके शो करवा देती हूँ कि ये किस तरह से हमने जिप लगाई है। अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, एक साइड पे मैंने लगाते हुए आपको शो करवा दिया था, इस तरह से मैंने रख के लगाई, और दूसरी साइड भी इसी तरह से स्लीव्स के ऊपर जिप जो है वो स्लीव वाली साइड पे करके, और जिस साइड पे सिलाई लगानी थी वो इधर एक साइड पे निकाल दिया। और यहाँ पे हमने इसके साथ साथ जब सिलाई लगाई तो ये देखें ये इनविजिबल जिप लग चुकी है। तो चलिए इसकी नेक के लिए रेप पट्टी काटते हैं और यहाँ पे अटैच करते हैं। व्यूअर्स ये गॉन जो हमने चूँकि अम्ब्रेला काटा है उसमें स्लीव्स वगैरह भी हमने इस तरह से काटी हैं, तो ये इस तरह की तिरछे पीसेस काफ़ी इस गॉन में से निकल आते हैं, तो आपको अलग से कोई पट्टी तिरछी काटने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें इस तरह से इसको हम डबल करके यहाँ से काटेंगे। डबल अगर लगाएं तो ज़्यादा वो नीट लुक आती है, इसलिए मैं हमेशा डबल लगाती हूँ ताकि इसको फोल्डिंग करने में भी आसानी रहे। तो ये देखें ये तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इतना मैं ये डबल में काट लूँगी। व्यूअर्स ये देखें मैंने मैयर भी कर दिया है, ये 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी काटी है इस तरह से तिरछी। व्यूअर्स ये देखें थोड़ी सी इस तरह से जिप खोल लेंगे, और ये जो जिप के बिल्कुल स्टार्ट में कॉर्नर में इस तरह से होता है ये बनाया हुआ उन्होंने पॉइंट के, ताकि यहाँ से जिप निकले ना। ये याद रखें कि ये फैब्रिक से थोड़ा नीचे करके रखना है ताकि यहाँ तक फैब्रिक में आ जाए, तो ये हमारी जिप जो है वो महफूज हो। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे। एक्स्ट्रा रखने के बाद यूँ इस तरह से इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक एक पैर की सिलाई पूरे राउंड में लगा देंगे। स्टार्ट में सिलाई को 2-3 दफ़ा डबल कर दें ताकि सिलाई मजबूत हो जाए। व्यूअर्स ये हमने इस तरह से सारी सिलाई लगा ली है। ये दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से उसको फोल्ड करने के लिए कर लिया, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे बताया था। अभी ये जो अंदर में एक्स्ट्रा जिप है ये हम कटिंग कर देंगे थोड़ी सी, और यूँ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसके अंदर पहले हम हल्के हल्के से नोचेस लगा लेंगे ताकि फिर ये राउंड है तो ये अच्छे, इसमें कोई खिंचाव वगैरह ना आए और ये अच्छे से राउंड हो जाए। और फिर इसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अभी मैं सिलाई लगा के नेक कंप्लीट करके शेयर करती हूँ।
और ये अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा हो तो इसको थोड़ा थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे ताकि इस तरह से बाहर ना निकले। इस तरह से ये अच्छा नहीं लगेगा। वैसे नॉर्मली तो इस गॉन में जितनी जगह पे भी ये ज़िप वगैरह में भी इस तरह से मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये मैंने इनविजिबल ज़िप लगाई है, मैं इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाना चाह रही मैं, लेकिन इसको ओवरलॉक करवाऊँगी। तो इस तरह के फैब्रिक पे अगर आप गॉन बनाएं तो उसको ओवरलॉक मस्ट करवाएं, वरना उसके धागे निकलेंगे तो वो बहुत बुरे लगेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। व्यूअर्स ये देखें कितनी प्यारी नीट सी सिलाई लग चुकी है। ये देखें बैक साइड पे भी इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा ली है। ये देखें अंदर से भी कितनी नीट लुक आई है इसकी। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अभी हम स्लीव्स को फ्रंट से इस तरह से फोल्ड करेंगे। याद रखें व्यूअर्स, स्लीव्स की ये जो नेक से यहाँ से हमने जो मेजरमेंट करनी है, हमें तैयार 28 इंचेस चाहिए। तो आप अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग रखें क्योंकि यहाँ पे ये नेक में भी आएंगी। वैसे जिस तरह से मेरी जो तैयार स्लीव्स हैं वो 21 हैं, तो मैं ये 28 तैयार रख रही हूँ जिससे ये मेरी कंप्लीट पूरी हो जाएंगी। तो आप भी इसी तरह से अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग रख लें, थोड़ा एक्स्ट्रा रख लें ताकि ये यहाँ से कम ना हो जाए। ये साइड बनाने के बाद जब फ्रंट से स्लीव्स को बनाने लगेंगे तो फिर अगर कम या ज़्यादा होगा तो फिर वो कम हो जाएगा, और अगर कम होगा तो फिर कोई इशू आएगा। क्योंकि ये फ्रंट पे मुझे तो इस तरह से पसंद नहीं है कोई चीज़ लगाना, मैं सिंपल में इसको फ़ोल्ड करूँगी। ये फ्रंट से भी हम फोल्ड कर लेते हैं और फिटिंग की सिलाई लगा के नीचे इसके दामन को भी इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं बारीक बारीक सा। अगर आप चाहें तो नीचे कोई पिको वगैरह भी करवा लें, वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इधर सिलाई लगाऊंगी। व्यूअर्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मैं कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स ये हमने अबाया को नीचे से बारीक बारीक सा फोल्ड कर लिया है और ये देखें इसके स्लीव्स वगैरह की भी हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला स्टाइल बन चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।